आज हम डिस्कस करेंगे वीएपीटी के बारे में। सो वीएपीटी का मतलब फुल फॉर्म क्या है, मतलब वनरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो अभी अ, म, बहुत डिजिटलाइजेशन हो गया। तो इस डिजिटलाइजेशन में हम बहुत ज़्यादा एप्स यूज़ कर रहा है, वेब एप्लीकेशंस यूज़ कर रहा है। बैंक ट्रांजैक्शन करने के लिए, नहीं तो टिकट बुक करने के लिए, नहीं तो बिल पेमेंट करने के लिए, मोबाइल रिचार्ज करने के लिए बहुत ऐप्स और वेब एप्लीकेशंस यूज़ कर रहा है। कंपनी की तरफ से ये ऐप्स मतलब पूरा सिक्योर्ड ऐप्स है नहीं है। ये वो लोग को वीएपीटी करने के बाद ही पता चलेगा। ये कंप्लीट कोई भी एक नया एप्लीकेशन ऐप जब डेवलप करता है, इसका पूरा स्कैनिंग हो जाता है। मतलब जैसे हमने हॉस्पिटल को गया, पूरा बॉडी स्कैनिंग कर दिया तो वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं आपका प्रॉब्लम लेग्स में प्रॉब्लम है, हैंड्स में प्रॉब्लम है। ऐसे ही जब वीएपीटी करते हो ना, पूरा सिस्टम का स्कैनिंग हो जाएगा। और फ्यूचर में कोई भी रिस्क आ सकता है, कोई लूप होल्स है, कोई सिस्टम में कोई गैप्स है, वो सब आइडेंटिफाई हो जाएगा। वनरेबल असेसमेंट में इश्यू किधर है वो पता चलेगा। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में वो इश्यू का सीवियरिटी क्या है, लो मीडियम हाई रिस्क, और इसको फिक्स कैसे करना, ये सब पेनिट्रेशन टेस्टिंग में पता चल जाएगा। तो कंपनीज है, वो फाइनेंशियल कंपनीज होगा, कोई कस्टमर डेटा को मेंटेन कर रहा है, कोई फाइनेंशियल मैटर्स को कर रहा है, ये लोग पेनिट्रेशन टेस्टिंग वीएपीटी करने से, वनरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने से पोटेंशियल रिस्क, मतलब फ्यूचर में आपका सिस्टम के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर कोई भी साइबर अटैक्स होने का चांसेस का अभी भी आइडेंटिफाई करके उसको फिक्स कर सकते हो। ये प्रोएक्टिव मेजर है। जैसे आपने सोचा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा फीवर आने वाला है, आप पहले से ही प्रोएक्टिवली टैबलेट लेके आपने रेस्ट ले लिया, तो आप कल फी कल फीवर आने का चांसेस कम हो जाएगा। आपने आपने मतलब इसको ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही आपने बाहर गया और खाना पी लिया, बाहर खा लिया, तो आपको फीवर आने का चांसेस है। ऐसे ही आप प्रोएक्टिव मेजर लेके क्या इश्यूज है उसको कैसे फिक्स करना, और ये जितने भी ये इश्यूज है ना, ये ऑब्जर्व ए लॉ एंड अग्रीमेंट। तो ये क्योंकि कोई इश्यू हो गए तो उसमें कोर्ट को जाना पड़ेगा। आपका डेटा ब्रीच हो गया, कस्टमर्स का डेटा हैकर्स ने ले लिया, आपका कस्टमर्स का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो लोग ले लिया, आपका अकाउंट से पैसा वो उड़ा दिया। तो ये सब रिस्क को आप वीएपीटी में, ये वनरेबल असेसमेंट में आइडेंटिफाई करेंगे, पेनिट्रेशन टेस्टिंग में इसका मतलब ये हाई रिस्क है, लो रिस्क है, पता चल जाएगा। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन को फुल सिक्योर्ड बनना, और आपको सिक्योरिटी विजुअल, जैसे आपने मतलब आपका घर को फिजिकली सिक्योर्ड बना दिया, आपने एक सीसीटीवी लगाया, आपने एक ग्लास वाला डोर लगाया, आयरन वाला फेंसिंग लगाया, आपका घर को सिक्योर बनाया। ऐसे ही आपका सिस्टम को सिक्योर बनाने के लिए, वीकनेसेस को एड्रेस करने के लिए ये वीएपीटी कंपलसरी है। अभी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है, वो लोग ये मतलब आईएसओ सर्टिफिकेशन, पीसीआई डीएसएस सर्टिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए कंपलसरी वीएपीटी करना पड़ेगा। तो ये वनरेबिलिटी असेसमेंट में क्या होगा, वनरेबिलिटीज मतलब आपका सिस्टम में किधर किधर वीकनेसेस है, स्पॉट्स है, इश्यूज है, उसको डिस्कवर करेगा, मतलब आइडेंटिफाई करेगा। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको मतलब अच्छा सा स्कैनर से उसको फाइंड आउट करेगा। फाइंड आउट करने के बाद इसको अलर्ट्स दे देगा, मतलब आपका इधर इश्यू है, इधर इश्यू है करके। तो ये वनरेबिलिटी असेसमेंट मैन्युअली कर सकते हो, और स्कैनर्स को यूज करके भी आप पोटेंशियल वनरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। पोटेंशियल वनरेबिलिटीज मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी
मतलब फ्यूचर में आपको सिस्टम में अटैक होने का पॉसिबिलिटीज आप अभी भी पता चल जाएगा। तो ये पेंट्रेस्टिंग टेस्टिंग में आपको डिटेल्ड रिपोर्ट मिल जाएगा, और वनरेबिलिटी असेसमेंट में आपको आपको किधर किधर इश्यू है वो पता चल जाएगा। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका डिग्री ऑफ ये मतलब कितना ये रिस्क है, मीडियम है, लो हाई है, ऐसा सब पता चल जाएगा। तो ये स्कैनर्स यूज करके मैन्युअली या विथ स्कैनर्स आपका डिग्री ऑफ दी वनरेबिलिटीज ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया था, उसका इम्पैक्ट कितना हो सकता है फ्यूचर में, ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग में पता चल जाएगा। सो कभी पेनिट्रेशन टेस्टिंग वनरेबल असेसमेंट दोनों मिला के करना पड़ेगा। सो एक्चुअल डैमेज टू सिस्टम भी पता चल जाएगा, किधर इश्यूज है, कौन सा प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा, ये सब इन डेप्थ आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग में पता चल जाएगा। बोथ वीएपीटी दोनों मिला के आपको एक प्रोसेस होता है, पहले सिस्टम को पूरा स्कैन करना, इश्यूज को आइडेंटिफाई करना, वनरेबिलिटीज को सर्च करना इन योर सिस्टम, और उसको कितना इम्पैक्ट हो सकता है एक्सप्लॉइट करके दिखाना है, मतलब ये वाला इशू है, इसका अटैक हो गए तो इतना लॉस हो सकता है, और एक फाइनल रिपोर्ट बना के ऑर्गेनाइजेशन को देना पड़ता है वीएपीटी टेस्टिंग पे। सो क्या क्या टूल्स है, तो ये टूल्स मैंने एग्जांपल के लिए दिया है। तो आप ये टूल्स नेटवर्क आपका स्कैन करने के लिए यूज़ हो सकता है, और ये वाला मतलब हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स ही यूज़ कर सकते हैं ये टूल्स को। सो नॉर्मल पीपल ये टूल्स यूज़ नहीं कर सकता। और बेनिफिट्स क्या हो सकता है, कंप्रहेंसिव एवोल्यूशन ऑफ आपका सिस्टम का पूरा स्कैनिंग हो जाएगा, लूप होल्स पता चल जाएगा, और आपको डिटेल्ड थ्रेट्स क्या हो सकते हैं आपकी नेटवर्क सिस्टम एप्लीकेशन में, आप फ्यूचर में फेस कर सकते हो वो आपको मिल जाएगा। डेटा सिस्टम किधर किधर आपका अटैक्स हो सकता है, और आपको गवर्नमेंट की तरफ से स्टैंडर्ड्स को कंप्लीट करना, तो वीएपीटी कंप्लीट करना ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, 27001 आरपीसीआई डीसीसी आप कंप्लीट करना था आपका सिस्टम। आप कभी भी एक बैंकिंग मोबाइल ऐप पे जाइए, आपको उधर आपको दिखाई देता है पीसीआई डीएसएस सर्टिफाइड मोबाइल ऐप करके, उसको कंप्लीट करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन कंपलसरी वीएपीटी करना पड़ेगा। आपका बिजनेस को, डेटा को, फाइनेंशियल लॉस को अनऑथराइज्ड पर्सन्स एक्सेस नहीं करना, तो आप वीएपीटी करके आइडेंटिफाई करके उसको इश्यू फिक्स करना पड़ेगा। और डेटा इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट्स, मतलब इंटरनल हो सकता है, आउटसाइडर हो सकता है, डेटा को थेफ्ट करने के लिए आपको रोक सकते हो। वीएपीटी रिपोर्ट एक कंप्रहेंसिव रिपोर्ट है, पूरा डिटेल मिलेगा उसमें, वीकनेस क्या है, डेंजर क्या है, फिक्स पॉसिबल फिक्सेस क्या क्या कर सकते हो, वो सब वीएपीटी में मिल जाएगा। तो ये वीएपीटी रिपोर्ट में आपको उसका सीवीआरटी पता चल जाएगा, कितना क्या क्या वनरेबिलिटी से आपने लिस्ट दे दिया, उसका स्टेटस क्या है, ओपन है, क्लोज है, और हाई में कितना है, मीडियम कितना है, क्रिटिकल कितना है, लो कितना है, वो रिपोर्ट मिल जाएगा। और इंडिविजुअल वनरेबिलिटी का स्कोरिंग भी मिल जाएगा, और सीवियरिटी क्या है भाई, अभी स्टेटस क्या है, फिक्स हो गया, नहीं फिक्स हो गया, रिजॉल्व हो गया, वो सब आपको वीएपीटी रिपोर्ट में पता चल जाएगा। सो सीवीएसएस स्कोर मतलब ये कॉमन वनरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम, ये 0 to 10 तक रहेगा। ओके, ये अभी कोई स्कोर, कोई भी पेनिट्रेशन पॉइंट का वनरेबिलिटी पॉइंट का 9 to 10 होगा तो क्रिटिकल है, 7 to 8.9 होगा तो हाई है, 4 to 6.9 होगा तो ये मीडियम पेनिट्रेशन पॉइंट है। ये मैंडेटरी मतलब मैंडेटरी नहीं है, बट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, आपको सर्टिफिकेशन करना तो वीएपीटी करना पड़ेगा। और ये वीएपीटी वनरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करके इसको एक्सप्लॉइटेड करके, मतलब डिटेल्ड व्यू दिखाएगा, और आपका सिस्टम का फाइनेंशियल लॉस को रिड्यूस करेगा। ये अप्लीकेबल है ऑलरेडी बैंक्स में, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन होगा। एवरी फाइनेंशियल ईयर एक बार आप वीएपीटी करना पड़ेगा,
और जितने भी ये स्टॉक ब्रोकर्स है, डिपॉजिटरी पॉइंट्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये लोग एग्जिस्टिंग सिस्टम को वीएपीटी करना पड़ेगा, एनहेंसमेंट्स को, नया एप्लीकेशन डेवलप कर रहा है, नया एपीके डेवलप कर रहा है, हर एप्लीकेशन को, हर नया चेंज को और नया एपीके को अब कंपलसरी वीएपीटी करना पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट कर लेना, लाइक कर लेना, फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर